जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिवाली धमाका के सेकंड पार्ट में। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। और अभी हम इस एक्सरसाइज को इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो मतलब पार्ट सेकंड में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, देखेंगे। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू a circle passes through the center। ओके, आपके लिए क्या प्रूफ करना है? प्रूफ एनी प्रॉब्लम? क्या प्रूफ करना है बच्चों? देखिए, तो आपको प्रूफ करना है बच्चों की परपेंडिकुलर पे एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखिए इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट। ओके, एट अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो वो कहाँ से? सेंटर से पास होगा। ओके, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन है, देखिए हम क्या करेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ सर्कल। ओके, एंड दिस इज द सर्कल विद सेंटर O। okay, and we take a exterior point here A and draw the tangent, and this is the point of contact, suppose P is the point of contact, okay, of a tangent AP, and look here, and we let a QP is the perpendicular at the center। ओके, हमने क्या ऐड किया बच्चों की? QP किया, परपेंडिकुलर है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो यही बात आपको, देखो 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है आपके लिए, आपने क्या ऐड किया? QP इज द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये आपने लेट कर लिया। तो आप क्या करेंगे? लेट QP is the perpendicular at the point of contact P। बच्चों ये बात क्लियर होगी। हमने क्या ऐड किया है? QP is the perpendicular at the point of contact P। So therefore angle QPA is equal to 90 degree। This is number first। Okay, angle QPA is 90 degree because of this is a perpendicular, but we know that radius of the circle is perpendicular on the point of contact, but we know that radius of the circle is बच्चों perpendicular at the point of contact। okay, that is this। so therefore angle OPA is equal to 90 degree। this is the number second। अब बच्चों आपको देखना है कि एंगल QPA is equal to 90 डिग्री, जो कि आपने लेट किया है ना। Why? Because of QP is perpendicular at the AP or at the point of P, but we know that, point ध्यान देंगे बच्चों, but we know that radius of the circle is perpendicular at the point of contact P। so therefore angle OPA is equal to 90 degree। but from first and second, आप देखेंगे from फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा बच्चों? एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल QPA बिकॉज ऑफ बोथ आर 90 डिग्री।
होता है 90 डिग्री। और ये कब पॉसिबल होगा, जब बच्चों ये QP क्या है, कोइंसाइडेंट कर जाए किसको, OP को, ठीक है ना। सो देयरफॉर QP is coincident on OP and OP is the radius of the circle. So radius of the circle also passes through the center. Okay, radius of the circle also passes through the center. So it means QP also passes through the center. Okay, so देखिएगा बच्चों, आप लिख लीजिएगा इसको, hence QP, इसको बेटा कंप्लीट लिख लीजिएगा आप लिखिएगा यहाँ से, रेडियस कवर हो रहा है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल passes through the center of the circle, यहाँ क्लियर है। ओके चलिए, ऑफ द, यहाँ लिख देते हैं बच्चों इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करके, ऑफ द सेंटर। सो देयरफॉर QP also passes through the center of the सर्कल। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देखो, OP is all perpendicular on the point of contact, but and QP and OP coincident to each other. So therefore ये फाइनल हमने कंक्लूड कर दिया बच्चों। So therefore QP also passes through the center of the circle। ये बच्चों आपके लिए प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, तो आप इसको इस तरह से देख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इधर देखिए, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो बेटा, लेंथ ऑफ द टेंजेंट की लेंथ के बारे में बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ए से बोल रहा है बच्चों, एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये बेटा जो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, ये आपको बताया गया है सेंटर से एक्सटर्नल पॉइंट की डिस्टेंस को बता रहा है आपके लिए 5 सेंटीमीटर। गलत मत कर देना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज नॉट 5 सेंटीमीटर, ओके, बट 5 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर। ओके, गुड। नाउ आगे लिखते हैं क्वेश्चन में, सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, दैट मींस लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज गिवन 4 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो फिगर देख लेते हैं बच्चों, ये आपका बच्चों सर्कल हो जाएगा जिसका सेंटर क्या है, O है। ये बेटा आपका हो जाएगा पॉइंट A। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एक्सटर्नल पॉइंट इज 5 सेंटीमीटर, दैट इज this is 5 centimeter. Okay, and we draw the tangent from A at this center, at this circle is, this is the point of contact P, and join the OP, and OP is the radius of the circle, and AP is given 4 centimeter, that is this is the 4 centimeter, and we know that बच्चों radius is perpendicular at the point of contact, so angle P is 90 degree. Okay, now देखिए गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपके लिए, गिवन है बच्चों आपके लिए AP क्या, लेंथ ऑफ टेंजेंट सर, वेरी गुड, AP लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड OA डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल पॉइंट एंड द सेंटर, ओके, इज 5 सेंटीमीटर। और आपको क्या फाइंड करना है बच्चों, आपको फाइंड करना है R, रेडियस फाइंड करना है, दैट इज OP फाइंड करना है। ओके, OP इज द R ऑफ द, दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल, सो वी डिनोट रेडियस ऑफ द सर्कल बाय स्मॉल r। ओके, सो हमको फाइंड क्या करना है, OP। तो आपके लिए फाइंड क्या करना है,
OP फाइंड करना है। चलो इसको नोट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो देखिएगा हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप कह सकते हो इन राइट एंगल ट्रायंगल, तो आप कहेंगे इन ट्रायंगल APO, ओके ओके, एंड एंगल P इज 90 डिग्री। सो दिस इज द, लिख देते हैं एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। हम क्या यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, आते ही आपको ये समझ में आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो वो लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये होता है आपका सर, ये तो हमें रट गया है, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। हियर हाइपोटेनियस इज 5 cm, why? Because of AO is the opposite side of the right angle, okay, right angles. So this is the 5 cm, that is 5 square, and perpendicular is 4, so this is the 4, and B that is OP, बेस हो जाएगा बच्चों OP। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस OP स्क्वायर। OP को आप R स्क्वायर भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ से हम लिखेंगे सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 OP स्क्वायर बच्चों। तो ये हो जाएगा OP टू द पावर 2, OP टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9, ओके। और यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, सो देयरफॉर OP इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 9 एंड टेकिंग स्क्वायर रूट 9, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, तो ये हो जाएगा OP। तो इसको आप कह सकते हो रेडियस भी कह सकते हो बच्चों, या आप कह सकते हो डायरेक्ट लिख दो हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, OP की क्या डिस्टेंस हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिएगा टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ओके, आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the circle of the larger circle which touches the smaller circle। अब कुछ बच्चों का होगा सर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिन टू सर्कल्स का क्या ना सेम सेंटर होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल को, तो उनका सेंटर दोनों सर्कल्स का, वो आप ऐसा कह सकते हो कि बोथ सर्कल हैव कॉमन सेंटर, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दैट इज लुक लाइक दिस। हम ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका सेंटर क्या है O है, और एक और सर्कल आपने ड्रॉ किया बच्चों दैट इज दिस, इसका भी सेंटर क्या है A है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं बच्चों ना, क्या है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, क्यों है क्योंकि इनका कॉमन सेंटर क्या है O है, गुड। इसके बाद में बेटा रेडियस ऑफ द 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, तो आप देखिएगा ये लार्जर सर्कल का रेडियस हो जाएगा, सो ये कितना बच्चों, दिस इज द 5 सेंटीमीटर, ये है बच्चों आपका 5 सेंटीमीटर, एंड आगे लिखा है इसने कि एंड 3 सेंटीमीटर, तो स्मॉलर सर्कल का क्या है रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना, और लार्जर सर्कल का, और किस तरह से टचेज द स्मॉलर सर्कल। देखिएगा दिस द कॉर्ड AB, इसको बच्चों इससे मैं हटा देता हूं इसको ना, इसको देखिएगा ये आप यहां से देखिएगा AB is the chord of the larger circle, but this chord touches the smaller circle at the point of this point P, ओके। तो आप बेटे अगर लार्जर सर्कल को रिमूव करोगे तो आप कहोगे सर AP इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओके। नाउ तो ये बेटा सेंटर ऑफ द सर्कल है, AO को आप जरा करा दीजिए ज्वाइन, ठीक है, जो कि 5 सेंटीमीटर है। वो हमने इसीलिए हटाया था, आपको समझ में आ गया होगा क्यों हटाया, ये सर 5 सेंटीमीटर है। एंड OP
is the radius of the smaller circle, okay, that is 3 सेंटीमीटर। आई होप फिगर क्लियर हो गया होगा। ये P क्या हो जाए, P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा फॉर स्मॉलर सर्कल, ठीक है ना, फॉर स्मॉलर सर्कल। तो अब बच्चों ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिएगा ट्रायंगल OPA या ट्रायंगल APO इज द राइट एंगल ट्रायंगल। तो फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। देखिएगा, देखो बेटे गिवन है आपके लिए बच्चों, यहाँ देखिए, देखो क्लियर है ना, क्लियर है, ओके गुड। तो आप देखेंगे बेटा OA is equal to 5 centimeter, that is the radius of the small larger circle, and OP is the 3 centimeter। OP क्या है, 3 सेंटीमीटर है, दैट इज रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, ओके। और आपको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड द AP, ओके। सो बच्चों देखिएगा, हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल APO और एंगल P बेटा है 90 डिग्री, ठीक है ना, दैट इज वी कैन से ट्रायंगल APO इज द राइट एंगल एट P, गुड। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों पाइथागोरस थ्योरम? सर होती है पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, एंड हाइपोटेनियस इज 5, square is equal to perpendicular is 3 square, that is 3 square, and base that is AP। तो बेटा ये AP स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से ये 25 is equal to 9 plus AP to the power 2, सिंप्लीफाई करेंगे AP to the power 2 is equal to 25 minus 9। हमने क्या किया बेटा, 9 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 25 माइनस हो जाएगा 9 और AP स्क्वायर हो जाएगा, तो AP स्क्वायर को इधर लिख लिया, बच्चों को इधर कर दिया, ओके। आई होप क्लियर है, ओके गुड। तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ये 16 AP to the power 2, so therefore AP is equal to 4 सेंटीमीटर। तो ये AP की वैल्यू हो जाएगी, बट आपके लिए AP नहीं AB फाइंड करना है, आपको AP नहीं AB फाइंड करना है। अब आप देखिएगा बच्चों, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट क्या जानते हैं आप लोग, वी नो दैट परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, इसको ऐसे लिखिए बच्चों, आप एकदम क्लियर स्पष्ट लिखिएगा, परपेंडिकुलर from the center, from the, क्लियर है बच्चों, from the center of the circle bisect the chord, that is क्या कहा, that is बेटा ये OP bisect this chord AB, bisect मतलब divided in 2 equal parts, that is ये हो जाएगा बेटे आपके लिए AP is equal to BP is equal to half of AB, ठीक है बेटा, कि वही लिखा है जो स्टेटमेंट आपने लिखा है, ये वही स्टेटमेंट का लिख दिया हमने कि AP जब बाइसेक्ट करेगा तो ये AP BP इज इक्वल टू हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, एंड वी कैन से AP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो बेटा आप यहाँ से देख लीजिएगा, AP की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू 4 into 2। ये बात समझ में आ रहा है? तो AB हो जाएगा बच्चों 8 सेंटीमीटर, AB कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो आप लिख देंगे यहाँ लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। आई होप ये क्लियर है आपके लिए ना। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 देख रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सी फिगर नंबर 10.12, दैट इज द, ये आपके बुक में 10.12 दिस द फिगर नंबर, ओके फिगर है बेटा ये 10.12, ओके। प्रूव दैट AB प्लस CD, यानी कि आपको कहना है AB प्लस CD इज इक्वल टू, दैट इज equal to AD, it means this is the D,
ओके, AD प्लस BC, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा बच्चों यहां से हम शुरू करते हैं। बेटा ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड इट इज सर्कमस्क्राइब क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो सर्कल आप देख पा रहे हो बच्चों। तो पॉइंट P पर फोकस कीजिए, PQRS with the point of contact. Why? From A, this point is a external point. This point is a external point, and AP and AS with the tangent. अब आपको समझ में आ गया होगा सर AP और AS तो इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल बेटा? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट are equal. When we draw the tangents from a external point, so length of tangent are equal. Okay, तो देखिए बच्चों यही हमको लिखना है, लेकिन आप कैसे लिखेंगे देखिएगा। देखिए फ्रॉम मत लिखिएगा, आप पॉइंट A के रेफरेंस में देख लीजिएगा। तो पॉइंट A के रेफरेंस में आप क्या देखेंगे? पॉइंट A, AP is equal to AS। ओके, AP इज इक्वल टू AS, इसको फर्स्ट कह दीजिएगा। मैं ये 4 इक्वेशंस लिखने के बाद में फाइनल स्टेटमेंट लिखूंगा, राइट। तो AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा, एंड पॉइंट B से फ्रॉम पॉइंट B, तो पॉइंट B से BP इज इक्वल टू BQ, ये हो जाएगा बच्चों BP इज इक्वल टू BQ। ओके, दिस इज नंबर 2। ओके, एंड फ्रॉम point C, length of tangent from point C, तो CR is equal to CQ, that is number 3, and from point D, तो D के देखेंगे length of tangent, that is DR is equal to DS। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका DR is equal to DS, ठीक है ना। दिस इज द नंबर 4। और ये सभी रिजल्ट्स इक्वेशन फर्स्ट टू फोर्थ इस स्टेटमेंट से बेटा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ये थ्योरम नंबर 10.2 का स्टेटमेंट है ना, आप देख लीजिएगा। लेंथ्स ऑफ टेंजेंट आर इक्वल from the external point। ओके, ये आपका स्टेटमेंट है बच्चों। इसी की हेल्प से क्या है, हमने फ्रॉम पॉइंट A, B, C से जितने भी टेंजेंट्स थे उनकी वैल्यू लिख ली, है ना, जो इक्वल है, ये स्टेटमेंट की हेल्प से। अब क्या करेंगे हम करेंगे बेटा ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो आपको मिलेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। आई होप ये क्लियर है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले को देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद आप देखिएगा AS प्लस BQ एंड प्लस CQ बच्चों एंड प्लस DS। ओके, तो ये हो जाएगा। अब आप इनको देख लीजिए, इसको बेटा एक साथ कर दीजिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हमने AP प्लस BP किया एंड CR प्लस DR किया, तो आप AP प्लस BP, लुक हियर, AP प्लस BP, ये कंप्लीट AB हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे AB, ठीक है, प्लस सर हम CR प्लस DR को देख लेते हैं, CR प्लस DR कंप्लीट CD हो जाएगा आपका। सो वी रिप्लेस दिस CR प्लस DR इज CD, देख पा रहे हो ना। ओके, इज इक्वल टू, तो बेटा आप इस पर फोकस कर लो, ये क्या है BQ प्लस CQ, तो BQ आप यहां से देखिए BQ प्लस CQ कंप्लीट आपका BC हो जाएगा, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी BC,
ये हमने लिख दिया BC, देख पा रहे हो ना, ये क्लियर है ना, ओके। BC प्लस बचा क्या आपका AS प्लस DS, इसे और देख लीजिएगा AS प्लस DS। तो बेटे आप AS प्लस DS देखेंगे, AS प्लस DS कंप्लीट हो जाएगा AD। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ देख पा रहे हो ना आप, यहाँ लिख देते हैं बच्चों, है ना, यहाँ से तो क्लियर होगा, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, ओके गुड। तो आप देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड तो आपका आ चुका है AB प्लस CD इज इक्वल टू दिस इज BC प्लस देखिए AS प्लस DS, AS प्लस DS, तो कंप्लीट हो जाएगा AD प्लस AD बच्चों, है ना। ये हमें फाइनल करना था, आप देख पा रहे होंगे हमें प्रूफ क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो बच्चों इसको फाइनल उसी में लिख दीजिएगा, आप क्या कर सकते हो, सो देयरफॉर AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ हो गया। ये आपके लिए प्रूफ करना था, बस इस पॉइंट को ध्यान रखना आपको, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो इसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। देखो चलो बच्चों, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents, that is xy and x dash y dash with a parallel tangent, okay, these are बेटा एक्स वाई एंड एक्स डैश, ये पैरेलल टेंजेंट्स हैं। आगे लिखा है टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB, दैट इज दिस AB, अनदर टेंजेंट AB and another tangent AB with point of contact C, that is this is the point of contact C for AB, intersecting XY, that is this another tangent AB intersecting XY at a point A, okay, and x dash y dash at B, prove that angle AOB, बेटा एंगल AOB, ये एंगल कह रहा है कि ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना है, ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्लियर है ना। तो देखिए आपको करना है क्या है इसमें, इसको हटा दीजिएगा, ये देखिए अब एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हमें कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन OC, ठीक है। तो बेटा हमने क्या कर दिया बच्चों, इसको इसके साथ ज्वाइन करा दिया, ठीक है। और यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से देख लीजिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट क्या करेंगे कि इस एंगल को बेटा आप नाम दे दीजिएगा 1, दिस इज एंगल नंबर 2, दिस इज 3 एंड दिस इज एंगल नंबर 4, ठीक है ना। तो आप इन देखिएगा, ये हमने 1 2 3 4 में एंगल्स के नाम दे दिए हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, हमें प्रूफ करना है एंगल AOB, हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90, दैट इज 2 + 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, राइट। तो बच्चों ये इसको शुरू कैसे करें, क्वेश्चन पे जरा फोकस करिएगा। देखो बच्चों आप देखिएगा इन दिस फिगर, ठीक है ना, B पॉइंट, B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, ओके, एंड BQ एंड CQ, these are the tangents and have equal length, okay, and ये 10.2 में हमने 10.2 में थ्योरम नंबर 10.2 में हमने क्या प्रूफ किया था, OB बाइसेक्ट एंगल QOC, क्लियर ना, OB बाइसेक्ट एंगल QOC। तो बेटा क्या हो जाएगा, एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है ना। तो यही हमें लिखना है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे आप। तो आप लिखेंगे OB बाइसेक्ट एंगल QOC, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एंगल QOB इज इक्वल टू एंगल BOC। और इसके लिए आप लिख सकते हो, और आप ऐसा कह सकते हो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है ना, इन दिस फिगर। एंड बेटा यहां से देखिए OA या OA बाइसेक्ट एंगल विच एंगल, POC, एंगल POC
सी। दैट इज क्या कहना चाहते हैं बेटा, ये हो जाएगा कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। ठीक है ना, एंगल POA इज इक्वल टू एंगल AOC। और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, तो यहां से देखिएगा नाउ बेटा सम ऑफ ऑल एंगल्स एट O, ये एट O दैट मीन्स एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। तो देखिएगा हम लिखेंगे एंगल QOB प्लस एंगल QOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOC प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो ये बच्चा आपका कंप्लीट सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए एंगल QOB इज इक्वल टू BOC, आप इस रिलेशन से देख लीजिएगा, ये वाला लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे QOB को रिप्लेस किससे करेंगे BOC से। तो हम लिखेंगे बेटा BOC प्लस देखो AOC को हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें 3 प्लस 2 को करना है ना, तो इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे एंगल AOC प्लस POA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये AOC के इक्वल था, देखो इस वाले रिलेशन से POA किसके इक्वल है AOC के, तो इसको भी हम किससे करेंगे AOC से रिप्लेस करेंगे, ये हो जाएगा 180 डिग्री। देखो BOC एंड BOC 2BOC एंगल डबल ऑफ BOC प्लस डबल ऑफ एंगल AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, तो 2 ले लो बेटा कॉमन, एंगल BOC प्लस एंगल AOC इज इक्वल टू 180। ठीक है, और 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आप देखिए BOC प्लस AOC, सर BOC प्लस AOC ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा दिस एंगल। BOC प्लस AOC को हम लिख सकते हैं एंगल AOB। तो बेटे ये तो हो जाएगा एंगल AOB, यानी सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू AOB, वहां से देख लीजिएगा फिगर से, राइट। एंड 2 को आप ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 अपॉन 2, तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 90 टाइम्स। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री। कितना आ गया 90 डिग्री। और आपको करना क्या था, यही तो प्रूव करना था, तो इसको आपको इस तरीके से प्रूव करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपका प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the point of the contact at the center। It means देखिए आपको क्या फाइंड करना, प्रूव दैट करना है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। ये बेटा टेंजेंट, टू टेंजेंट मतलब AP एंड AQ। एक तो एंगल आप इसकी बात कर रहे हैं सर, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दैट इज A, ओके, that is from A to a circle is supplementary। Supplementary मतलब sum of two angles is 180 degree, okay, to the angle subtended by the line segment, joining the points of contact। It means P and Q with the 2 point of contact, okay, when we join these points to the center that is OP and OQ, subtended angle यानी कि center पर क्या angle बन गया POQ, ओके। इट मीन्स हमको प्रूफ क्या करना है कि सर एंगल सपोज ये 1 है और ये 2 है ना, एंगल 1 है ये 2 है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या प्रूफ करना है हमें 180 प्रूफ करना है, ओके। बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि OQ इज परपेंडिकुलर एट Q, व्हाई, बिकॉज ऑफ पॉइंट Q इज point of contact। Similar OP is also perpendicular at P because of P is the point of contact। It means
एंगल दिस Q एंड एंगल दिस इज 90 डिग्री। ओके, हम क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये गिवन है बच्चों, गिवन है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये आप जानते हैं या वी नो दैट लिख सकते हैं, एंड एंगल OQA इज इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑफ, यहां लिख दीजिए, बिकॉज ऑफ P and Q we the points of contact. Okay, P and Q with the point of contact, so angle P and angle Q is 90 degree. Okay, now एंड बच्चों थोड़ा फोकस करेंगे AQOP। AQOP इज द क्वाड्रिलेटरल, सो हम यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट मीन्स नाउ एंगल PAQ जिसको हमने 1 कहा है, PAQ प्लस एंगल, बेटा यहां से देख लीजिएगा, AQO को आप लिख रहे हो OQA, तो आपने लिख दिया OQA प्लस एंगल 2 को लिखेंगे हम POA, सॉरी Q, एंगल POQ प्लस एंगल P को हम क्या लिखने वाले हैं, OPA is equal to 360 degree. Why? Because of angle sum property of quadrilateral. That means sum of all angles of a quadrilateral is 360 degree. तो ये बच्चों ये क्लियर हो गया। तो देखिएगा PAQ, that means this angle PAQ, this is P plus OQA, यहाँ से देख लीजिए बच्चों 90 डिग्री है, प्लस एंगल POQ, इट मीन्स दिस, सो बेटा ये तो दे नहीं रखा है तो POQ को हम ऐसे ही छोड़ेंगे, POQ प्लस OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहां से देखिए एंगल PAQ प्लस एंगल POQ प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सर 180 कहाँ से, 90 प्लस 90 180 डिग्री, क्लियर है ना। तो बेटा यहाँ से देख लीजिए एंगल PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा PAQ प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ओके, दैट मींस दैट इज दिस एंगल PAQ, ये हो गया बच्चों। इज सप्लीमेंट्री दैट इज 180, और आगे लिखा है सप्लीमेंट्री इज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सर्कल, दैट इज दिस एंगल, दैट इज POQ इज इक्वल टू 180। सो हम क्या बोलेंगे, सो देयरफॉर एंगल्स बिटवीन, बेटा हम लिखेंगे स्टेटमेंट एंगल्स B oblique this, we write here this is between, okay, between two tangent, between two tangents, and between two tangent from an external point नहीं लिखा है, and subtended angle and subtended angles, देखो बेटा subtended angle Y line segment joining the point of contact at the center is supplementary
सप्ली, ये आ रहा है कि नहीं, ये नहीं आ रहा, तो इसे हम यहाँ से लिखते हैं एट द, यहाँ से देख लो, एट द सेंटर इज सप्लीमेंट्री। ओके, ये प्रूफ करना है आपके लिए, दैट इज एंगल 1 + 2 = 180। क्वेश्चन यही था, आपको बस आपकी वर्डिंग में ऐसे करना है यहाँ, तो ये फाइनल आपको स्टेटमेंट ही करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 और हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, देखो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। पैरेललोग्राम को प्रूव करना है कि वो क्या है, रोम्बस होगा, कब कि सर्कल इज द सर्कमस्क्राइबिंग। ओके, तो देखिएगा हम क्या कर, देखो बेटा ए बी सी डी, आपने नाम दे दिया तो इसको लैट भी कर सकते हो, हमने लिख दिया लैट ए बी सी डी वी द पैरेललोग्राम, with the parallelogram. A, B, C, D with a parallelogram. So a parallelogram have opposite sides are equal. So therefore, A, B is equal to CD. This is number relation first, and AD is equal to BC. This is the relation number second. Okay. Now, and we know that length of the tangent from the external point are equal. Okay, so now from आप लिखेंगे पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट भी लिख सकते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट ए, सो AP is equal to AS. ओके, पहले की तरह इसको आप कह दीजिएगा फर्स्ट नंबर, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज फर्स्ट। ओके, एंड फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B क्या होगा बच्चों, BP is equal to BQ. दिस इज नंबर सेकेंड, है ना, दिस इज द सेकेंड नंबर। इसको ऐसे लिखो आप, इसको लिखो बेटा सेकेंड पॉइंट, दैट इज दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट C ये हो जाएगा आपका CR is equal to CQ, नंबर थर्ड इक्वेशन। एंड फ्रॉम पॉइंट D, तो D से होगा DR is equal to DS। ओके, दिस इज द नंबर फोर्थ। और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में। पहले क्वेश्चन नंबर 8 को ही हम आगे ये एक्सपेंड करेंगे। तो देखिएगा हम क्या करेंगे, ऐड कर लीजिएगा, ऐड फर्स्ट सेकंड को ऐड कीजिए, थर्ड एंड ये फोर्थ। हमने क्या किया, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ बना है उनको हमने क्या कर लिया बच्चों, ऐड कर लिया। तो आप ऐड करेंगे हम इनको यहाँ से, आप इधर देख लीजिएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा AP प्लस लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड में AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। राइट हैंड साइड में AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ओके, ये हमने क्या किया, ऐड कर लिया। तो यहाँ से देखिएगा ये AP प्लस BP AB, CR प्लस DR, AP प्लस BP AB, ये तो बच्चों हो गया AB प्लस CR प्लस DR, कंप्लीट हो जाएगा CD इज इक्वल टू BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ हो जाएगा आपका बच्चों, ये हो जाएगा BQ प्लस CQ। इसको एक बार लिख ही लीजिए, BC प्लस यहाँ से लिख लो AS प्लस DS बचा, जो कि क्या होगा, AD हो जाएगा। AS प्लस DS आपका कंप्लीट हो जाएगा AD। तो इसको लिख लीजिएगा BC प्लस AD। ठीक है ना बच्चों, यहाँ से देखिए ये आपके लिए क्या मिल गया,
ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। आप पहले अभी देखा था आपने, क्वेश्चन नंबर था ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपने ये यहाँ तक प्रूव किया। तो अब देखिएगा बच्चों, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। सो वी कैन सी डी रिप्लेस बाई ए बी। सो ए बी प्लस ए बी, वाई ए बी प्लस ए बी, क्यों, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू सी डी है। सो सी डी इज रिप्लेस बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी। ए डी इज इक्वल टू बी सी, सो वी कैन रिप्लेस ए डी बाई बी सी। यहां लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये जो रिलेशन है पहला और दूसरा, उससे हमने ये चेंज कर लिया। तो आपके लिए देखिएगा 2ab इज इक्वल टू 2bc, ये कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर ab इज इक्वल टू bc। दिस इज नंबर 3। फ्रॉम 1, 2 एंड 3, देखो ये क्लियर है ना, ये दिख पा रहा है। ओके चलिए, तो हम यहाँ लिख लेंगे इनको, फाइनल रिजल्ट लिख देंगे। देखो यहाँ से क्या है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो ए बी इज इक्वल टू, चलिए तो बच्चों यहाँ हम इधर लिख देते हैं, आपको यहाँ से देख लिए रिलेशन। फर्स्ट से देखिए ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो हमने लिया ए बी इज इक्वल टू, और थर्ड में दे रखा है ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, सी डी। और सेकंड में देखेंगे आप नंबर 2 में, दैट इज इक्वेशन नंबर 2 में सी डी किसके, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सो देयरफॉर ये ए बी बी सी सी डी एंड डी ए क्या था, साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अभी आपने क्या प्रूव कर दिया कि सभी साइड से इक्वल है। सो देयरफॉर पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर पैरेललोग्राम is the rhombus। आई होप ये क्लियर हो गया आपके लिए, ये प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 का मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया आपके आगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं रीड कर देता हूँ। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle, of radius 4 centimeter, such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are, okay, D are the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. See figure number 10.14. Find the side AB एंड AC। तो बेटा ये फिगर नंबर है बच्चों आपके लिए। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते रहेंगे। कुछ इसमें हम क्लास 9th का भी यूज करेंगे। ये फिगर नंबर है 10.14। ओके, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, दैट इज दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको AB एंड AC फाइंड करना है, ठीक है ना। आपको क्या फाइंड करना है, AB एंड AC साइड फाइंड करना है। तो देखिए बेटा दिस इज द सर्कल, ओके, एंड फ्रॉम C, तो CD इज द टेंजेंट एंड सपोज दिस इज D, E एंड F। तो आप देखिएगा बच्चों CD इज इक्वल टू CF होगा या नहीं। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा CF इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये लिख देंगे आपके लिए ना। तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान से देखिए मैं लिख देता हूँ 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड BD is equal to BE because of BD is the tangent and BE is the tangent from the same external point B. So this is also same, that is this is equal to 8 centimeter। आई होप ये क्लियर है। और देखिए अब बच्चों आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है लेंथ AB एंड AC फाइंड करना है। तो आप देखिएगा अगर आपको ये x सेंटीमीटर है, AE आपका x सेंटीमीटर है, तो AB फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या होगा, AB क्या होगा, 8 प्लस x सेंटीमीटर। ये कितना होगा, 8 प्लस x सेंटीमीटर। और बच्चों AE is equal to x सेंटीमीटर, सो AF also x सेंटीमीटर। ये तो बात समझ में आ रहा है। तो ये AC कितना हो जाएगा, 6 प्लस x सेंटीमीटर। आई होप ये आपके लिए क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा
बच्चों हम यहाँ से क्या करेंगे और इनको ज्वाइन करा देंगे आप ना, AE OE एंड OF को हम करा लेंगे ज्वाइन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखिएगा यहाँ से जब आप इनको ज्वाइन कराएंगे बच्चों, तो आप इसको देखिए, इसको डॉटेड लाइन से भी ज्वाइन करा लो, है ना, ये इस तरीके से, ये और बच्चों ये डॉटेड लाइन से। अब फिगर इस तरह से हो जाए, थोड़ा कंजेस्टेड है, थोड़ा ध्यान देना है आपके लिए, ठीक है। तो अब देखिएगा बेटा, मैं लिख देता हूँ इन ट्रायंगल ABC, है ना, AB इज इक्वल टू, AB कितना हो गया है आपका, जरा देखो 8 + x सेंटीमीटर। ध्यान देना है आपके लिए पूरा, बिल्कुल जरा सा ध्यान इधर उधर हुआ ना तो फिर फिसल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा लेंथी होगा ना। एंड बच्चों AB इतना हो जाएगा एंड AC, साइड AC इज इक्वल टू 6 + x सेंटीमीटर, ठीक है ना। एंड बच्चों BC इज इक्वल टू हो जाएगा 6 + 8, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ओके, इसको हटा देता हूँ, चलिए रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, AB एंड AC। AB एंड AC में अननोन क्या है, x है, तो x फाइंड करना है बच्चों। इसी के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC बाय हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो पहले आप क्या करेंगे, s फाइंड कर लीजिए, स्मॉल s, हीरोन्स फार्मूला। ओके, तो क्या होगा, AB + BC + AC अपॉन 2। एस क्या है, सेमी पैरामीटर, क्लास 9th में आपने हीरोज फॉर्मूला रीड किया, राइट, स्टडी किया, काफी प्रैक्टिस भी की होगी आपने। तो ए बी क्या है, 8 + x प्लस BC क्या है आपका 14 + 6 + x अपॉन 2। इसको आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे बच्चों। देखिए 8 + 14 22 एंड 6 28 + 2x अपॉन 2। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपके लिए मिलेगा 2 इज कॉमन, 14 + x अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या हो गई, 14 + x सेंटीमीटर। ओके, अब आपको लिए क्या करना है, y हीरोन्स फॉर्मूला, y हीरोन्स फॉर्मूला, हमको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू इनर स्क्वायर रूट S - A S - B S - C, ठीक है। अब S की वैल्यू देखिएगा, S की वैल्यू है बेटा आपका 14 + x, 14 + x, 14 + x माइनस A फॉर AB। तो इसको हम माइनस करेंगे, 8 - x, थोड़ा सा आप पलट रहिएगा, ये 8 + x है और बिफोर ब्रैकेट आपका माइनस आएगा तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। 14 + x माइनस करेंगे हम BC, दैट इज माइनस का 14, है ना, BC को हमने क्या B लेट कर लिया। और बच्चों 14 + x माइनस AC 6 - x। आई होप आपके लिए देख पा रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, इस वाले में भी x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे लिए फाइनल क्या बचने वाला है, अब वो हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये हो जाएगा इनर स्क्वायर रूट 14 + x, ये क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ से 14 + x, और ये देखो 14 - 8, x to x जा चुका है, 14 - 8 कितना हो गया, 6 बचेगा ना। तो ये इंटू 6, दिस इज नॉट x, दिस इज इंटू, यहाँ से देखिए ये बच्चों x बचेगा और यहाँ से आपका ये 14 - 6 8 बचेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपके लिए, है ना। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो इनर स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो जाएगा, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए बच जाएगा 6 8 जा 48,
48x और ये 14 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया ABC। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। मैं इसको शॉर्ट में लिख दूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, आप ऐसे रीड कर लीजिएगा। और इसको मैंने कह दिया फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट कह दिया। ठीक है बच्चों, तो हमें तो फाइंड करना था वैल्यू ऑफ x, फाइंड करना था, यहाँ से तो हमें कुछ मिला नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए इस कंप्लीट ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड फिर से करेंगे ना। तो बेटा एंड यहाँ से देख लो, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, रिफ्लेक्शन का इशू तो नहीं है, जरा देखें। तो देखिए मैं लिख देता हूँ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है बच्चों। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, देखो अनदर तरीके से भी फाइंड कर, किसी दूसरे तरीके से फाइंड कर लेते हैं हम इसके लिए। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, विच ट्रायंगल। अब देखिए मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ बेटे, तो एक ट्रायंगल ये बनेगा आपका, एक ट्रायंगल ये बन जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिए, तो BOC एक तो हो गया BOC प्लस, वहां रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रहा है, क्लियर दिख रहा है ना, ओके। तो अब बच्चों यहां से देखिएगा, सेकंड ट्रायंगल हम रख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो देखिए सेकंड ट्रायंगल हमने किया है BOA, इट मीन्स दिस ट्रायंगल। आई होप आपको देख पा रहे होंगे, हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA प्लस रिफ्लेक्शन इशू, ओके गुड। फाइनली अब आपके पास में बचा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये यहां कवर हो पा रहा है, ओके गुड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ये वाला स्टेटमेंट अगर क्लियर हो गया आपके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कवर हो रहा है ना उधर से, गुड। देखिए बेटा हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, मैंने अब ये सेट दे दिया, आप जरा देखो ये फाइंड किया। सेकंड टाइम पर जिसमें मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, आप देख पा रहे हो इस ट्रायंगल की बात लिखी है हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOA ये ट्रायंगल। अब देखिएगा इसमें जो छोटा छोटा सा मैंने क्रॉस के साइन डाले हैं इस ट्रायंगल के लिए, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना हमने कंप्लीट ट्रायंगल को। और जब आप देखिएगा ये क्या बन जाएगा, AOC, फाइनल जो लिखा है AOC। अब देखो बच्चों, ये हम तीनों पार्ट्स को अब जब ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, ABC कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये ट्रायंगल ABC। अब वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो बच्चों इसके रेस्पेक्ट में देखिएगा 1/2 बेस ऑफ BOC, बेस हो जाएगा BC, बेस हो जाएगा बच्चों BC। नजर मत हटाना, इधर उधर से नजर हटा ली तो फिर समझ लीजिए गलत हो जाएगा। और हाइट क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ये पॉइंट आप देख पा रहे हो OD प्लस 1/2 बेस ऑफ BOA का बेस हो जाएगा AB इनटू हाइट हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर होता है, ये पॉइंट E इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, सो OE इज द परपेंडिकुलर, दैट इज हाइट, OE प्लस 1/2 बेस ऑफ ट्रायंगल AOC इज AC बेस होगा बच्चों, यहां देखो जरा, AC हो जाएगा, बेस AC हो जाएगा, और हाइट ऑफ द AC इज OF। अब आपके दिमाग, जो बच्चों की समझ में नहीं आया है, OD, OE एंड OF को हमने क्यों हाइट बोला है, तो बेटा पॉइंट D इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो फ्रॉम O to this is the perpendicular, that is the height, is that clear or not? So we write his height, okay, OD, and base is BC. Second, in this triangle BOA, point E is the point of contact, right? So OE is the perpendicular at the point E, so OE is the height of the triangle BOA. So we write 1/2 base into height, again plus, इसकी बात करते हैं OC, तो देखिएगा पॉइंट F is the point of contact, okay, so OF is perpendicular at AC and AC is the base of the triangle AOC, ठीक है ना। तो ये बच्चों हो जाएगा AC इंटू OF, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर, बार बार ये नोट कर लो आप, ठीक है। और इस ट्रायंगल को जैसे मैंने डिजाइन दिया, अभी ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा सर ने क्या कर दिया, तो परेशान नहीं होना है, आराम से थोड़ा सा पॉज करिए, देख लीजिएगा। तो बच्चों देखिएगा 1/2 BC is 14 सेंटीमीटर,
दिस इज 14 सेंटीमीटर। एंड ओडी आपके लिए बताया रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चों, प्लस 1/2। AB दैट इज दिस 8 + x, ये आपका है 8 + x। एंड OE इज इक्वल टू 4। सर ये क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, इसलिए ये भी 4 ही होगा बच्चों, तो ये 4 सेंटीमीटर। अगेन प्लस 1/2 AC इज 6 + x, 6 प्लस, यहाँ रिफ्लेक्शन तो नहीं बच्चों, देखो जरा, ओके गुड, ये AC हो जाएगा। और ये क्या है, OF इज इक्वल टू 4, वाई, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो ये बेटा आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से इससे को सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 टाइम, अगेन दिस 2 टाइम, अगेन दिस 2 टाइम, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 28, 14 2 = 28। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 16 + 2x, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 = 16 + 2 × x दैट इज 2x। फिर से 2 से इसको ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 2 = 12 + 2x। आई होप ये क्लियर है आपके लिए। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आप देखिएगा बच्चों, ये हो जाएगा 28 and 16, 28 and 16 आपका हो जाएगा 44, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा बच्चों, राइट। एंड प्लस 12, 44 and 12 56, तो ये बेटा आपका बन गया 56 प्लस का 2x and 2x 4x हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपने फाइंड कर लिया, दिस इज नंबर 2। बेटा ये भी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। आई होप ये दिख रहा है आपके लिए, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 56 + 4 हो जाएगा। यहाँ आपको समझ में आया कि नहीं, 4x हो जाएगा। अब देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट में भी तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही फाइंड किया है, इक्वेशन फर्स्ट में भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही फाइंड किया है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ क्लियर है ना आपके लिए, दिख रहा है बच्चों, ओके। तो देखिए सर आपने फर्स्ट इक्वेशन में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करिए, और इक्वेशन सेकंड में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ही फाइंड किया। इट मींस जब आपने 2 टाइप से, 2 मेथड से सर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किया है, ओके, सेम ट्रायंगल, तो क्या होगा, दोनों एरिया सेम हो जाएंगे। तो इसीलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखने वाले हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा इन स्क्वायर रूट 48x इंटू 14 + x इज इक्वल टू, यहां से देखिएगा ये हो जाएगा 56 + 4x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका बचा हुआ पार्ट बेटा हम यहाँ लिखने वाले हैं ना, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, एक सेकंड, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसके लिए, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा जो बचा हुआ पार्ट है, ये फिगर मैं आपको, चलो बनी रहने देता हूँ ये फिगर। तो यहाँ से आप देखिएगा, आप इधर से देखिएगा बेटा, इसके फैक्टर कर लीजिएगा आप, ये आप यहाँ से आप ऐसा इधर देख रहे हैं, तो बेटा ये मैं लिख सकता हूँ 16 3 जा x, और एक बार इसको आप कर लीजिए 14 + x इज इक्वल टू, और बेटे यहाँ से आप निकाल दीजिएगा 4 कॉमन, तो 4 से आप इसको डिवाइड कराओगे, 14 4 जा 56 प्लस ये बेटा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, और इन स्क्वायर रूट दिस इज 3x, 14 + x इज इक्वल टू 4 और 14 + x, तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दोनों स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने क्या कर दिया, वॉज स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, देन वी गेट, आपके लिए क्या मिलेगा 3x 14 + x। जब आप बेटा इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके लिए मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में करोगे तो 14 + x टू दी होल पावर 2 बन जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इससे इसकी पावर खत्म हो जाए, क्यों 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स होल पावर 2, तो पावर से पावर खत्म हो जाए तो आपके पास क्या बचेगा 3x इक्वल टू 14 प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, इसको आप इधर ले लो बेटा, ये 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, सो 2x इक्वल टू 14, x इक्वल टू हो जाएगा 14 अपॉन 2 दैट इज 7। यहाँ देख पा रहे हो ना? ओके तो बेटा सो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया 7 सेंटीमीटर फाइंड कर लिया आपने, x का वैल्यू कितना आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बट आपके लिए फाइंड क्या करना है, यहाँ से देखो आप क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है ना, ये आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आपको फाइंड क्या करना है ए बी एंड ए सी फाइंड करना है। सो देयरफॉर बच्चों ए बी इज इक्वल टू क्या 8 प्लस एक्स, तो सर x की वैल्यू हमने फाइंड की है 7, क्या आप सर कह रहे हो कि 15 सेंटीमीटर होता है? ऑफ कोर्स बेटा, ए बी की वैल्यू जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, एक आंसर तो आपका हो जाएगा ये। एंड ए सी जब आप फाइंड करेंगे तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 6 प्लस एक्स दैट इज 6 प्लस 7, x का वैल्यू 7 हम यहाँ से पुट करेंगे, तो ये ए सी क्या हो गया बेटे, ए सी की वैल्यू हो जाएगी सर 13 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 13 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और ये आप क्या करेंगे बच्चों, पॉज करके 2 बार देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके चलिए देखिए तो क्वेश्चन नंबर 13,